headlines. Shiv Sena UBT leader Aditya Thackeray has now filed in his nomination for the Worli seat in the upcoming Maharashtra Assembly elections. He has promised to address unemployment and curb corruption in Maharashtra, is what he said. And Mahayuti partner Chief Minister Eknath Shinde, Ajit Pawar, Praful Patel and Sunil Tatkar have all arrived at Union Home Minister Amit Shah's residence to decode the seat sharing issue between the alliance partners. Nitish Jha, my colleague, is joining us on the broadcast to talk more about this. Nitish, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल विनीत। नीतीश, सीट को लेके क्या समस्या है अभी महाविकास आघाड़ी में और विपक्ष में भी? जी बिल्कुल विनीत, देखिए जिस तरह को बता दें कि जिस तरह बीते 2 महीने से महाविकास आघाड़ी की तरफ से बैठकों का दौर चल रहा था। महायुति से ठीक पहले महाविकास आघाड़ी ने जो है सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर बातचीत शुरू कर दी थी, लेकिन उसके बावजूद सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर बात नहीं बन पाई अंत तक। लेकिन कल जब ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस महाविकास आघाड़ी के तमाम नेताओं की तरफ से की गई, तो उस समय नाना पटोले और संजय राउत, जिनके बीच में शब्दों का जो है एक युद्ध चल रहा था और दोनों ही पार्टियों के बीच में कुछ सीटों को लेकर रंजिश चल रही थी। जो सीट, कुछ सीटें उसमें मुंबई की थी, कुछ सीटें विदर्भ की थी और सीट शेयरिंग फॉर्मूला कहीं ना कहीं उसी कारण जो है नहीं तय हो पा रहा था। लेकिन 255 सीटों पर जो है तीनों बड़ी पार्टियां जो है महाविकास आघाड़ी की, चाहे वो शिवसेना यूबीटी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे शरद पवार की एनसीपी हो, इन तीनों पार्टी जो है वो 85 सीटों पर जो है 85 सीट पर जो है तीनों पार्टी चुनाव लड़ेंगी। और साथ ही साथ जो बाकी बचे हुए सीट्स है, बाकी बचे हुए 23 सीटों पर छोटे पार्टी जो अलायंस में साथ में है महाविकास आघाड़ी के, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो या अन्य सीपीआईएम और अन्य दल हो, उन्हें दी जाएगी। और ऐसे में जहां बीते 2 दिन तक जो है 110 और 96 सीटों की बात जो कांग्रेस और शिवसेना के बीच में हो रही थी, तो उन दोनों बड़ी पार्टियों की जो है सीटों में यहाँ पर कटौती की गई है। और शरद पवार जो है वो मीडिएटर का रोल कहीं ना कहीं निभा रहे थे और शरद पवार की जो है पार्टी को इसमें कहीं ना कहीं फायदा मिलता हुआ दिखा है, क्योंकि जहां तक बात करें शरद पवार की पार्टी को 70 से 80 सीटें दी जाने की बात चल रही थी और ऐसे में एकाएक जो है उनके सीट में जो है बढ़ोतरी हुई और शिवसेना और कांग्रेस की सीट में जो है यहाँ पर सीट बंटवारे में कटौती हुई है। लेकिन वहीं बात महायुति की करें तो महायुति की तीनों ही प्रमुख पार्टियां, भाजपा, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी की तरफ से जो है पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। भाजपा जो है वो 155 सीटों पर जो चुनाव लड़ सकती है। पहले लिस्ट जो जारी की गई है भाजपा की तरफ से, उसमें 99 उम्मीदवार है जो है घोषित किए गए हैं। वही दूसरी तरफ अजित पवार ने 38 उम्मीदवार घोषित किए और शिवसेना ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 45 उम्मीदवार घोषित किए। इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि तमाम वो विधायक जो एकनाथ शिंदे और अजित पवार के साथ अपनी अपनी पार्टियों को तोड़कर भाजपा के साथ आए थे, उन सारे तमाम विधायकों को जो है फिर से टिकट दिया गया है, उन पर फिर से भरोसा जताया गया है। और ऐसे में अभी इस वक्त जो है यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह के साथ तीनों ही पार्टी एकनाथ शिंदे, अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र में इन तीनों ही पार्टी के प्रमुखों के साथ जो है एक होम मिनिस्टर अमित शाह के साथ बात चल रही है। और बात चल रही है रणनीति को लेकर, किस तरह से जो है पूरे चुनाव, क्योंकि बीते 1 महीने से भी कम का समय जो है चुनाव में रह गया है और ऐसे में क्या रणनीति रहेगी, किस तरह से जो है, क्योंकि अभी सिर्फ पहली लिस्ट जाहिर की गई है, अभी दूसरी लिस्ट जो है वो जाहिर करना बाकी है। और ऐसे में दूसरी लिस्ट में किन लोगों को मौका दिया जाएगा, कौन सी सीटें जो है जिस पर भाजपा अपने उम्मीदवार तो उतारेगी, कौन सी सीटें जहां पर अजित पवार और एकनाथ शिंदे के पार्टी की तरफ से जो है उम्मीदवार उतारे जाएंगे, उन सारी चीजों पर चर्चा चल रही है। चर्चा चल रही है कि अगर सरकार बन जाएगी तो किस तरह से जो है बाकी पोर्टफोलियो के बंटवारे होंगे और चीफ मिनिस्टर किसका होगा, क्योंकि ये सारी चीजें जो है पहले ही कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो अपने सहयोगी दल के साथ जो है क्लियर कर लेती है। और जिस तरह से भाजपा हमेशा अपने उम्मीदवारों पर विश्वास दिखाती नजर आई है, चाहे वो हरियाणा चुनाव भी हो, उस समय भी हमने देखा कि हरियाणा में भाजपा कहीं ना कहीं पिछड़ती नजर आ रही थी, लेकिन अंतिम समय में भाजपा ने जो रणनीति बनाई, होम मिनिस्टर अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से जो कुछ रणनीति बनाई गई वो कहीं ना कहीं सफल होती हुई दिखाई दी। और ऐसे ही में अब महाराष्ट्र को लेकर भी तमाम वो तैयारियां जो है वो महायुति की तरफ से जो है तेज कर दी गई है। और इसी को लेकर अब जो बैठक दिल्ली में की जा रही है वो भी काफी महत्वपूर्ण और काफी अहम जो है
हो जाती है। तो अब इसमें देखना ही होगा कि हालांकि महायुति के तरफ से तीनों पार्टियों की तरफ से जो पैनल लिस्ट आ गई है, लेकिन महा विकास आघाड़ी में अभी तक सिर्फ शिवसेना ने ही जो है अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है, लेकिन जो कांग्रेस है वो और कांग्रेस के अलावा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार वो कब तक अपनी पहली लिस्ट जाहिर करते हैं और साथ ही साथ किन उम्मीदवारों को जो है मौका दिया जाता है उस पर खास नजर होगी। जी विनीत। Chali Nitish. Well, the final seat sharing deal between MVM members is expected to be sealed after a crucial discussion between all the parties, which is supposed to be held in Mumbai, is what we are being told. This will, of course, happen after the talks between the Congress and the Shiv Sena UBT over seat sharing in the upcoming Maharashtra Assembly elections. It has taken care. My colleague Sanjay Sharma has exclusively spoken to Ashok Chavan. Listen in. महाराष्ट्र चुनाव की घोषणा हो चुकी है, सीटों की भी घोषणा होने वाली है। क्या लगता है सर, महाराष्ट्र चुनाव में आखिर मुद्दे क्या हैं जिन पर आप लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए, हम लोगों ने पिछले 2.5-3 सालों में महायुति की सरकार जो महाराष्ट्र में है, एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी, अजित पवार मिलकर बेहतरीन काम किया है। आम आदमी को डायरेक्ट बेनिफिट कई स्कीमें लाई हैं, लाडली बहनों से लेकर युवाओं को प्रशिक्षण से लेकर किसानों से लेकर इतना अच्छा काम हुआ है कि लोगों में संतुष्ट है कि ये सरकार दोबारा आनी चाहिए। और पूरे राज्य में एक लहर सी छा गई कि सरकार तो महायुति की सरकार आनी चाहिए। हालांकि कांग्रेस और बाकी अन्य पार्टी ने मिलकर ये स्कीम रोकने की कोशिश बहुत की, वो कामयाब नहीं रहे। तो लोगों में बहुत नाराजगी है कि काम होना चाहिए। तो ये सरकार जो काम कर रही है उसको रुकावट करके जो बाधाएं डाले जाती है उससे लोग खुश नहीं है और मौजूदा सरकार अच्छा काम करे, इसलिए लोग सरकार को, महायुति सरकार को पसंद कर रहे हैं। सर, महायुति में जो तीन जो दल हैं आप लोग, क्या आपको लगता है आप लोगों के बीच में बराबर तालमेल है या किसी तरह का बिल्कुल अच्छा है, कोई तालमेल में दिक्कत नहीं है। कुछ चंद सीटें रह गई, बाकी तो मोस्टली तो बीजेपी तो 99 सीट्स तो ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं। जल्दी हो जाएगी सर बाकी सीटों की भी घोषणा? आजकल में होना चाहिए, कोई दिक्कत। महाराष्ट्र के सभी लोग यही है, आज हो जाना चाहिए। आज अशोक चौहान जिनका कहना है कि महाराष्ट्र की बची कुछ सीटों की भी घोषणा आज हो जाएगी, क्योंकि महाराष्ट्र के सारे नेता दिल्ली में ही मौजूद हैं। आज सीटों की घोषणा भी हो जाएगी। संजय शर्मा। Nitish, my colleague is still with us on the broadcast. Nitish, सीट शेयरिंग को लेकर, इस फॉर्मूले को लेकर आपको क्या लगता है कि दोनों ही तरफा कुछ अनबन देखने को मिलेगी? क्योंकि जिस तरीके से अभी तक जो सुर्खियां आ रही हैं, जो खबरें आ रही हैं, लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई मसला सीट शेयरिंग को लेकर दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल विनीत, बात अगर करें तो जिस तरह से भाजपा ने कुछ सीटों पर नए उम्मीदवार उतारे हैं और कुछ सीटों पर विवाद चल रहा है, जैसे कल्याण पूर्व की एक सीट है जहां से गणपत गायकवाड़ की पत्नी को टिकट दिया गया है, सुलभा गायकवाड़ को। और अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, गणपत गायकवाड़ वही है जिन्होंने कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के थाने के उल्लासनगर हिल लाइन पुलिस स्टेशन में अपने ही भतीजे, जो एकनाथ शिंदे गुट के नेता है महेश गायकवाड़, उन पर जो है पुलिस स्टेशन के अंदर गोली चलाई थी, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी। और इसी के चलते वहां मौजूदा ग्राउंड पर जो है एकनाथ शिंदे और भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच में जो है कुछ चीजें जो है वो ठीक नहीं है। और ऐसे में एकाएक गणपत गायकवाड़ की पत्नी को उम्मीदवार बना देना वहां से, क्योंकि कुछ दिन पहले ही गणपत गायकवाड़ इस केस में जो है जमानत पर बाहर आए हैं, तो एक वो सीट अहम रहेगी जिस पर चर्चा हो सकता है, क्योंकि वो कल्याणपुर की सीट पर लगातार भाजपा की जीत होती रही है और ऐसे में वो भाजपा खोना नहीं चाहती। लेकिन दूसरे उम्मीदवार को लेकर भाजपा उस सीट पर जो है ज्यादा विश्वसनीयता दिखा नहीं सकती है, इसीलिए कहीं ना कहीं गणपत गायकवाड़ की पत्नी को टिकट दिया गया है। लेकिन एकनाथ शिंदे गुट जो है शुरुआत से ही इस फैसले को लेकर नाराज नजर आ रहा है। और साथ ही साथ अन्य कुछ सीटें ऐसी है जहां पर मुंबई की बात करें तो मुंबई में 36 सीटों में से अधिक सीटों पर जो है यहाँ पर शिवसेना एकनाथ शिंदे चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन वो सारी चीजें जो है वो पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि 14 सीटों पर भाजपा ने पहले ही अपने लिस्ट में जो है उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी। और उसके बाद अभी कुछ ऐसी सीटें हैं जिसपे लगातार बातें जो है वो चल रही है। अजित पवार की तरफ से कुछ सीटें की मांग जो है भाजपा से की गई थी मुंबई में, जिसे जो है शुरुआती दौर में नजरअंदाज किया गया था। और साथ ही साथ एक सबसे अहम बात इस पूरे मीटिंग में ये भी हो सकती है कि बीते कुछ दिन पहले देवेंद्र फडणवीस जो है वो उद्धव ठाकरे से मिले थे। संजय राउत जो है वो कथित तौर पर संजय राउत जो है वो होम मिनिस्टर से उन्होंने बात की थी। इस तरह की जो है अफवाहें कह लीजिए या बातें कह लीजिए वो जोरों शोरों पर थी, और इसी के चलते जो है
कुछ अनबन जो है वो दिखाई दे सकती है। हालांकि इन सारी मुलाकातों की पुष्टि नहीं हुई थी, किसी की तरफ से ये पुष्टि नहीं की गई थी कि देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात हुई है एक उद्धव ठाकरे से, और संजय राउत की मुलाकात हुई होम मिनिस्टर अमित शाह से। इन चीजों की पुष्टि नहीं हो पाई थी, लेकिन इन सारी चीजों की चर्चाएं जो है वो चल रही थी, जो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे को जो है थोड़ा सा अनसिक्योर कर सकती है। थोड़ा सा एकनाथ शिंदे जो इन सारी चीजों को लेकर चिंतित नजर आ सकते हैं। इसलिए अब इन सारी चीजों पर भी जो है बातें होंगी, और साथ ही साथ जो कुछ सीटें हैं जिसमें तनाव पैदा हो रहे हैं, जहां पर लोकल जो कार्यकर्ता है वो खुश नहीं है अपने शेष प्रतिनिधित्व से, इसलिए अब उन सीटों को लेकर क्या कुछ फैसला होगा वो देखना होगा। और साथ ही साथ इन सारी सीटों पर, जिन सीटों पर नजर लोगों की बनी हुई है और जिन सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारे गए हैं, उन सीटों पर खास कर करके चर्चा होगी, क्योंकि अभी 99 उम्मीदवार जो है भाजपा ने घोषित किए। ऐसे में 56 उम्मीदवार जो है और घोषित भाजपा की तरफ से किए जा सकते हैं। और बात करें पिछले 2019 के चुनाव की, 2019 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे, उस समय पे भाजपा 105 उम्मीदवारों के साथ जो है भाजपा ने सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो महाराष्ट्र से बनकर उभरी थी, लेकिन उसके बावजूद शिवसेना के साथ अनबन होने के कारण जो है सरकार बनाने में कहीं ना कहीं बीजेपी असफल रही। लेकिन अभी भी अगर बात करें तो महाराष्ट्र के मौजूदा समीकरण की बात करें तो भाजपा को अभी भी उम्मीद है कि अगर वो 150 से 155 सीटों पर चुनाव लड़ती है तो कहीं ना कहीं 100 से 110 या 120 सीटें लाने में भाजपा सक्षम है। और वहीं एकनाथ शिंदे जो कि इस बार पहली बार जो है जो 2 भागों में शिवसेना बंटने के बाद जो है पहली बार वो शिवसेना का नेतृत्व कर रहे हैं और चुनाव में उतर रहे हैं, तो ऐसे में उन पर जो है विश्वसनीयता कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम नजर आ रही है भाजपा की, जिसको लेकर ये बैठक काफी अहम अब तक बताई जा रही है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.